एक घर में एक वृद्धा माता थी। वो घर की ददिया सास लगती थी। उस वृद्धा माता की जो बहू थी और उसके पुत्र की बहू विवाह होके आया था, तो वृद्धा माता को घर का बचा हुआ अन्न खाने को दिया जाता था, और वो भी मिट्टी के बर्तनों में दिया जाता था। वो फूट जाते थे तो फूटे बर्तनों में भी उनको खिलाया जाता था। जब एकदम फूट जाता तो फेंक देते, फिर दूसरी हंडी रख दी जाती थी। बेचारी घर के किनारे फटे पुराने कपड़ों में लिपट कर जैसे तैसे रहती थी। थे संपन्न लोग। अब जब नई बहू आ गई लड़के की, तो ददिया सास की सेवा सास ने की। हमारी सास है, इसकी सेवा देख रेख तुम करना, अब हमको फुर्सत नहीं है। ठीक है। तो वो जो नई बहू आई थी, अच्छे परिवार की थी, अच्छे संस्कार वाली थी। उसने पहले तो अपनी ददिया सास के जहां वो रहती थी उस कमरे की बढ़िया से सफाई कर दी, धुलाई कर दी। फटे पुराने चिथड़े कपड़े फेंक दिए, नई धोती पहना दी उसको। और अब भोजन तो वही मिलेगा जो घर में व्यवस्था है, तो देने लगी। लेकिन वो फूटे हुए जो वो मिट्टी के पात्र थे उनको फेंकती नहीं थी, एक कोने में इकट्ठा करने लगी। तो सास ने बहू को, जहां महीना भर के बर्तन इकट्ठे थे, हे कितनी गंदगी यहां मचा रखी है, फैला रखी है, इतने बर्तन क्यों इकट्ठे कर रखे हैं? तो उस बहू ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि अभी तो बर्तन सस्ते हैं, कुछ समय बाद महंगे हो जाएंगे। फिर इस घर में तो एक एक चीज का बहुत विचार करके खर्च किया जाता है, और आप भी फिर और बूढ़ी हो जाएंगी, तो फिर मैं नए नए बर्तन मिट्टी के खप्पर कहाँ से लाऊंगी? इसलिए आपकी वृद्धावस्था आने पर ये सारी व्यवस्था आपके लिए जुटाई जा रही है। सोई सास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो समझ गई कि हम जो अपनी सास के प्रति व्यवहार कर रही हैं, मैं जो अपनी सास के प्रति व्यवहार कर रही हूं, यही व्यवहार मेरी बहू पहले से पक्का किए बैठी है कि मैं भी अपनी सास के साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगी। उसने अपनी भूल को स्वीकार किया और उस वृद्धा को बढ़िया उत्तम स्थान घर में रहने के लिए दिया। अब घर की देवता के समान उसकी घर में पूजा होने लगी। घर सुख और समृद्धि से भर गया। ये कोई कहानी हमने पढ़ी थी, उस कहानी का सारांश हमने आपको बताया है। कहने का आशय ये है, अपनी संतान को शिक्षित करने के लिए, मातृ पितृ भक्ति के संस्कार देने के लिए पहले आप स्वयं अपने वृद्ध पिता माता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें।